नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल का पहला पार्ट सौरमंडल में हमारी पृथ्वी या सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों इसमें सारे के सारे शॉर्ट पॉइंट निकाले गए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। ये आपका ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा 20 मिनट में। जितने पर्सन पढ़ेंगे सारे यहीं आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में समझाया गया है शुरू में कि पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है। तो ये तो आपको पता है, जब चांद दिखाई देता है तो पूर्णिमा होती है, चांद दिखाई नहीं देता तो क्या होती है, अमावस्या होती है। लेकिन यह एक बड़ा फैक्ट निकल कर आता है। वो फैक्ट ये है कि नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नए चंद्रमा की रात्रि किसे कहते हैं। अब अपन तो क्या करें, कल मैंने डाला था ये पर्सन द लर्नर पॉइंट पे टेलीग्राम पर कि नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं। तो अधिकतर ने किया था पूर्णिमा को नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं, लेकिन नहीं, अमावस्या को कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि। ध्यान रखना। नेक्स्ट फैक्ट आता है दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि खगोलीय पिंड क्या है, या सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है। तो अपन तो तारे कराएंगे, ऑप्शन में तारे मिलेंगे तो, लेकिन उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। ये एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों, गैसों के बने खगोलीय पिंड स्वयं के प्रकाश, यानी इनमें जो गैसों के बने खगोलीय पिंड होते हैं इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें तारा कहते हैं। यानी दोस्तों तारे होते हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से बने होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखना, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। और तारा है वो स्वयं के प्रकाश से चमकता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस जलती रहती है, उसके कारण दोस्तों ये खुद के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो ध्यान रखना, तारा स्वयं के प्रकाश से चमकता है, तारा स्वयं के प्रकाश से चमकता है। और इन ये गैसों के पिंड होते हैं, गैसों के बने खगोलीय पिंड जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तारों का एक विशिष्ट समूह है नक्षत्र कहलाता है। तारों का एक विशिष्ट समूह है नक्षत्र मंडल कहलाता है। तो ध्यान रखना, तारों का एक विशिष्ट समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, ये सारे क्या है, नक्षत्र मंडल है। और अपना जो सप्तऋषि मंडल है ना दोस्तों, सप्तऋषि मंडल, ये दोस्तों अर्सा मेजर का ही एक भाग है। ध्यान रखना, अर्सा मेजर का ही एक भाग है जो अपना सप्तऋषि मंडल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से दोस्तों है ना, यहाँ ध्रुव तारा है, इस तरह से ये, और ध्रुव तारा है जिसे पोल स्टार बोलते हैं, ये उत्तरी दिशा का ज्ञान करवाता है। तो ध्रुव तारा जिसे पोल स्टार भी बोलते हैं, ये उत्तरी दिशा का ज्ञान करवाता है, उत्तरी दिशा के बारे में हमें बताता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्लेनेट ग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह किन्हें कहते हैं या प्लेनेट किसे कहते हैं, जिनमें खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। यानी ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो दोस्तों अपन बोलते हैं ना कि चक्कर धारण वाला या चक्कर वाला कौन सा ग्रह है। तो अपन को शनि तो पता है कि वलय धारक है, चक्कर वाला है, छल्ले वाला है, लेकिन ये दो अपन को नहीं पता था आज तक, बृहस्पति तथा यूरेनस। तो ये एनसीईआरटी बोलती है कि बृहस्पति और यूरेनस है, ये भी छल्ले वाले ग्रह हैं। तो ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो सूर्य से दूरी के आधार पर, क्रम के आधार पर यदि ग्रहों को रखें तो ये क्रम आता है दोस्तों। ये सूर्य है जैसे, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस को दोस्तों अरुण भी बोलते हैं, फिर नेपच्यून। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, क्रम के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एक दिन छोड़कर एक दिन आता है दोस्तों बुध के बाद बृहस्पति नहीं आया, फिर शुक्र आ गया, शुक्र के बाद शनि नहीं आया, और रविवार को दोस्तों अपन छुट्टी कहाँ मनाते हैं, पृथ्वी पर मनाते हैं। तो पृथ्वी आ गई, पृथ्वी के बाद जैसे सोमवार नहीं आया फिर मंगल आ गया,
मंगल के बाद बुध नहीं आया, फिर बृहस्पति आ गया, बृहस्पति के बाद शुक्र नहीं आया, शनि आ गया। तो ये कर्म हो गया ना। इस तरह से कर्म आप ध्यान रख सकते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि, यूरेनस को अरुण बोलते हैं और नेपच्यून जिसे वरुण बोलते हैं। अब दोस्तों जो शुरू वाले ये ग्रह है ना, शुरू वाले ग्रह 4 बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। कौन से हैं? आंतरिक ग्रह हैं। और आगे वाले दोस्तों ये बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह, इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और इनके बीच दोस्तों क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। मंगल, अब आंतरिक और बाह्य ग्रह का विभाजन कौन करती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी करती है। कौन करती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो ये पूछा जा सकता है, क्षुद्र ग्रह दोस्तों छोटे 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 छोटे, मतलब कचरा मान लो आप, एक कचरे की पट्टी है, मतलब खगोलीय पिंडों का जो टूट टूट कर ऐसे कोई कचरा है ना, उसकी पट्टी है, उसे क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। ये बृहस्पति और मंगल दोनों के बीच में पाई जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है दोस्तों शुक्र। कौन सा है? शुक्र। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, और शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बुध। अब बुध की यदि बात करें दोस्तों, तो बुध है ये परिक्रमण यानी वर्ष, अपना इसका वर्ष कितने दिन का होता है? तो 88 दिन का होता है बुध का। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में कर लेता है? ये 59 दिन में। ठीक है, तो ये इस तरह से है। यानी घूमता तो धीरे है, वैसे तो घूमता धीरे है, ये अपने घूर्णन तो धीरे करता है ये, लेकिन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है। शुक्र है दोस्तों, ये परिक्रमण यानी इसका वर्ष होता है 255 दिन का, घूर्णन होता है 243 दिन का। और ये इसका घूर्णन तो धीमा है, परिक्रमण है वो तेज है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका दिन व वर्ष या घूर्णन व परिक्रमण समान है? तो वो है शुक्र। अब दोस्तों एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि बुध और शुक्र, इनका कोई क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शुक्र हो चुका है, ये बता चुका मैं आपको। मंगल की यदि बात करूं दोस्तों मैं, तो मंगल है, इसका वर्ष है 687 दिन का होता है, घूर्णन 1 दिन में करता है, घूर्णन 1 दिन में, और वर्ष 687 दिन। उपग्रह इसके 2 हैं। कितने हैं? 2। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बृहस्पति दोस्तों 11 साल 11 महीने 11 साल 11 महीने में दोस्तों ये परिक्रमण करता है। ठीक है, घूर्णन बहुत तेज है दोस्तों इसका, 9 घंटे 56 मिनट में। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह जिसका घूर्णन बहुत तेज है? तो बृहस्पति है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन धीमा है? तो वो है दोस्तों शुक्र। अब देखिए दोस्तों, बृहस्पति है, इसके उपग्रह कितने हैं? 16 हैं। कितने हैं? 16। नेक्स्ट देखिए शनि की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो शनि का वर्ष है वो 29 साल 5 महीने का। वर्ष का मतलब परिक्रमण है, ये 29 साल 5 महीने में करता है, घूर्णन 10 घंटे में कर लेता है। कितने में? 10 घंटे में। इसके उपग्रह 30 से ज़्यादा है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है? तो वो है दोस्तों शनि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यूरेनस की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो 84 दिन का वर्ष होता है, 17 दिन में ये घूर्णन कर लेता है। कितने दिन में? 17 दिन में। उपग्रह कितने हैं इसके? 17 है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेपच्यून की बात करूँ, 164 वर्ष यानी परिक्रमण है, ये 164 वर्ष में करता है, और 16 घंटे में ये दोस्तों घूर्णन करता है। उपग्रह इसके कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोल एक शब्दावली है। सोल क्या है? सोल दोस्तों रोमन भाषा का शब्द है, सोल, और सोल से ही सोलर बना है, और सोल से ही सौर बना है। और दोस्तों सोल का मतलब सूर्य से लिया गया है। किससे लिया गया है? सूर्य से। तो इसी से दोस्तों सौर मंडल बना है, सोल शब्द से ही, इसी से सोलर सिस्टम बना है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री इन्होंने कहा कि ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश से चमक रहे हैं। यानी ग्रह और चंद्रमा है ये परावर्तित सूर्य प्रकाश से चमकते हैं। ऐसा किसने कहा? आर्यभट्ट ने कहा। फिर है दोस्तों सौरमंडल की यदि बात करूं तो दोस्तों सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं दोस्तों। पहले जो
ये प्लूटो नाम का एक ग्रह था, उसी को इसमें शामिल किया जाता था। इसलिए 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में उसे हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से, क्योंकि उसका न तो निश्चित घूर्णन था, नहीं निश्चित परिभ्रमण था। मतलब वो चलता चलता उल्टा फुल्टा कैसे घूमने लग जाता, तो उसको हटा दिया। इसलिए वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अब देखिए दोस्तों, सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल बनता है। क्या बनता है? सौर मंडल बनता है। तो ये ध्यान रखना, सौर मंडल। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी की दूरी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है दोस्तों, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और दोस्तों, आकाशीय पिंडों की दूरी मापने का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ये भी ध्यान रखना, क्या है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, जुड़वां बहन कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगस्त 2006 में 2003 यूबी 313 सेरस प्लूटो को बोने ग्रह में रखा गया है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना, बोना ग्रह में रखा गया है इनको। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा, ध्यान रखना, पृथ्वी दूरी के आधार पर सूर्य से दूरी के आधार पर, यानी क्रम देख लो या दूरी के आधार पर तीसरा बड़ा है, और आकार के आधार पर 5वां बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। कितने टाइम में? 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले कदम रखा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का कितना है? तो 1/4 या 1/4, इन चौथा हिस्सा है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी के 27 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है। चंद्रमा यानी पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, यानी 27 दिन में पूरा एक चक्कर कर लेता है। कौन? चंद्रमा। लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन है वो 29 दिन में करता है। तो आप 29 और 27 में कंफ्यूज होते हो ना। 29 तो दोस्तों जैसे लट्टू मान लो आप, और लट्टू को ऐसे घुमाओगे तो नीचे सुई लगा दो आप लट्टू के, तो वो सुई के ऊपर घूम रहा है ना, उसको घूर्णन बोलेंगे। वो तो करता है वो 29 दिन में, और वो सुई साथ चले मान के चलो, और वो चंद्रमा ही साथ चले और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, वो 27 दिन में करता है। कितने दिन में? 27 दिन में। उसे बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। और ये कई बार दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इधर खींचे आ जाते हैं, मतलब वहां से टूट गए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसके कारण दोस्तों पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। और कई बार ये जलते हैं। जलते कौन से मंडल में है? तो मध्य मंडल में आकर के दोस्तों, जो अपना वायुमंडल है उसको बांटा गया है, उसके मध्य मंडल में उल्का पिंड जलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, पृथ्वी के किस मंडल में आकर उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं? तो मध्य मंडल में आकर के उल्का पिंड जलकर क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का घूर्णन व परिक्रमण समान है, इसलिए हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि चंद्रमा हमेशा हमें आधा सही क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन व परिक्रमण समान है, इसलिए हम चंद्रमा का आधा भाग ही देख पाते हैं। नेक्स्ट है, हमारी आकाश गंगा कौन सी है? तो मिल्की वे है। कौन सी है? मिल्की वे। नेक्स्ट है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये पूछा जा सकता है, सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वर्ताकार। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया वर्ताकार, जैसे इस तरह से लगाए नहीं, ये जैसे सूर्य है ना, तो इसके ऐसे लगाते हैं वो चक्कर, दीर्घ वर्ताकार इसको बोलते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, तारों की प्रणाली क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। तो ये पहला चैप्टर आपका पूरा हो गया। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना।